सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आज इन वन वीडियो में हम आपको इस केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी ट्रिक्स हैं, कॉन्सेप्ट है, जहां से क्वेश्चन आता है उसका हम आपको एक सीधा सीधा सिंपल तरीका बताएंगे और सीधे आपके दिमाग में घुसा देंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको हवा में ट्रिक बताएंगे, उसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो वो आपको बस ट्रिक याद हो जाने से कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, बट जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है लास्ट 10 to 15 इयर्स, वो सब मैं आज इस एक वन शॉर्ट वीडियो में लेके आया हूँ विद सिंपल ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट एंड देन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आपको एग्जांपल के साथ क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग का। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर करने से हमारे दिमाग में क्या है कि इस पार्ट चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को हम डिवाइड कर दे रहे हैं 3 पार्ट में। एक हम क्या बोलते हैं, बोलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर निकालना, और फिर उसके बाद बोलते हैं डाइपोल मोमेंट एंड देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो पहला यहाँ में लिख देता हूं मैं, फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। चाहे आप जिस भी कोई भी क्लास में हो, कोई भी एग्जाम दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन तो हमें मिलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ में पढ़ लेंगे। चलिए, इसको मैं हाइब्रिडाइजेशन भी ना बोल के ये नाम लिख देता हूँ, VSEPR थ्योरी, क्योंकि आप देखेंगे तो जितने भी एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक, तो जहां से जो आपके लिए रेलिवेंट है ना, वही आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, क्वेश्चन भी हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक, चलिए, इसके लिए 2 नाम अगर हम यहाँ लिखते हैं, एक को हम बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपको हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक पता है, तो मैं उसके डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूँ इस वीडियो में। आज से शॉर्ट में बात करेंगे, ट्रिक बात करेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का ऑलरेडी मैंने पी ब्लॉक में ये वीडियो डाल रखा है बीएससी वालों के लिए भी। ठीक, और दूसरा जो बात करेंगे जिनोन कंपाउंड्स, तो ये हमारे लिए 2 in 1 है। एक जिनोन इनर्ट गैस है, बट ये कंपाउंड बनाते हैं ओनली विद फ्लोराइड एंड ऑक्साइड, मतलब विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, इसलिए जिनोन के कंपाउंड। ये हमारे लिए 2 in 1 इसलिए क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग का भी क्वेश्चन बन जाता है, और ये नो डाउट पी ब्लॉक का भी क्वेश्चन बन जाता है, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। ठीक, इसलिए हमारे लिए 2 in 1 है। ठीक है, और जनरली केमिस्ट्री में वही टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जो इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक, चलिए, इसमें क्या था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी था। यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई थी, लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर। तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन मिलता है। ठीक, तो 3 तरह का इंटरेक्शन होता है, एक लोन पेयर होता है जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी 2 कैटेगरी हो जाती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनकी 2 कैटेगरी, एक को हम बोलते हैं बॉन्डिंग पेयर, मतलब जो बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया, और बच गया नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं लोन पेयर्स। ठीक, लोन पेयर्स हम कैसे निकालते थे, तो लोन पेयर्स निकालने का ट्रिक हमारे क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करना है माइनस बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और पेयर बनाने के लिए डिवाइडेड बाय। ठीक, अब इस थ्योरी में जैसे वाटर का, अमोनिया का, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर था, उनका हाइब्रिडाइजेशन कुछ और था, उनका ज्योमेट्री कुछ और था, तो उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई थी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक, अब इसमें ये जूम कर लिया था कि लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर क्या है, अनबॉन्डेड है, मतलब कि वो फ्री है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना जो फ्री होते हैं, कोई काम नहीं होता है तो दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, जो पढ़ने वाला होता है। ठीक, जब वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड तभी बनते हैं ना जब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। और बॉन्ड पेयर मतलब दोनों क्या है, टायर्ड अप है, दोनों एनर्जी खत्म हो गई है ना। जैसे ना शेर को पकड़ के चिड़ियाघर में डाल देते तो क्या करते हैं, इसको पत्थर मारते हैं, बट वही शेर जब बाहर आ जाएगा तो, ठीक, तो वह इलेक्ट्रॉन तो है, रिपल्सन तो होगा, बट अगर नॉन बॉन्डिंग में है तो लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन होगा। जब बॉन्ड बना लिया, बॉन्डिंग पेयर में चला गया, तो उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो गई, थोड़ी टायर्ड अप हो गया, थोड़ा थका हुआ है, तो वो रिपल्सन थोड़ा कम करेगा। ठीक, तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन हमको मिलता है। चलिए, अब इसमें क्या एज्यूम किया गया था, हाइब्रिडेशन हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ
बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए, अगर यहाँ में 2 आता है तो हाइब्रिडेशन क्या बोलेंगे हम, SP। अगर 3 आता है तो क्या बोलेंगे, SP2। अगर 4 आता है तो क्या बोलेंगे, SP3। ठीक, 5 आता है तो क्या लिखेंगे, SP3 के बाद 4 नहीं, क्योंकि P के सिर्फ 3 ऑर्बिटल होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या था, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ सम न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल नंबर। इसलिए हमें 3 के बाद 4 नहीं आएगा, 3 उसके बाद D आना शुरू होगा, D। चलिए, 6 होने से क्या हमें काउंट करना है, नो डाउट SP3D2 ही होगा। ठीक, 7 आने से क्या हो जाएगा, SP3D3 होगा। अब इससे आगे भी होगा लेकिन जरूरत नहीं है हमें, फिलहाल इतने में हमारा काम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 तो खैर होता नहीं है 3 में, मतलब ये तो सिंपल ही है लोन पेयर के लिए, 3 SP2। ठीक, 4 से एक्चुअल कहानी शुरू होती है जो हमें क्वेश्चन मिलता है। तो 4 में हमारा एक ऑप्शन है 4 + 0। ठीक, 0 का मतलब हो गया लोन पेयर, तो इसको क्या मिल गया, 4 होने से 0 लोन पेयर है, मतलब नो लोन पेयर। तो लोन पेयर अगर नहीं आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर ज्योमेट्री। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल जाता है। रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती थी इसकी, टेट्राहेड्रल। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या, हमें 3 + 1 मिलेगा तो भी हमें 4 आएगा। तो कितना लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है। जिसके पास लोन पेयर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, जिसके पास लोन पेयर होता था उसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। मतलब हाइब्रिडेशन कुछ और, ज्योमेट्री कुछ और। ठीक, जैसे अमोनिया, इसका एग्जांपल क्या है, अमोनिया। नाइट्रोजन के पास क्या, एक लोन पेयर है, लास्ट 5 में से 3 आप माइनस कर दीजिए, बचेगा 2, 2/2 मतलब 1। तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर 4 आ गया। बट इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, पिरामिडल। ठीक, तो 2 लोन पेयर इनको होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, बट एक्चुअल पाया गया पिरामिडल। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, 2 + 2, तो भी हमें क्या मिलेगा, 4। जैसे हमारा वाटर है, इसको बोलते हैं बी शेप, बैंड शेप। इसका एग्जांपल हो गया वाटर, H2O। ठीक, बाकी कुछ 4 में ऐसा नहीं है, यहाँ माइनस करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें ऐड करना है। ठीक है, क्लियर। तो 4 में हमारा ये 3 ऑप्शन है। उसी तरह अगर आपको कहीं काउंट करने पे 5 आ रहा है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम कह दें तो वो हमारा 5 है। ठीक, 5 होने से एक ऑप्शन क्या आ सकता है, 5 + 0 है ना, क्या आएगा, तो भी 5 आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन तो हमारा नो डाउट S का एक ऑर्बिटल, P का 3 ऑर्बिटल, D का 1 ऑर्बिटल, कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक, बस आप ये चीज को समझ गए तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ठीक, SP3D हो गया, कोई लोन पेयर नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री है मतलब कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। तो इसकी रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक, जैसे एग्जांपल क्या हो गया, PCl5। ठीक, चलिए दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, 4 + 1, है ना, मतलब 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। लोन पेयर आ गया, ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगा, तो भी हाइब्रिडेशन में क्या लिखेंगे, SP3D। बट ये डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। ठीक, 4 बॉन्डिंग पेयर और 1 लोन पेयर, जैसे SF4 या सिलीनियम टेट्राफ्लोराइड, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। सल्फर के लास्ट पेरेंशियल में कितना था, 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 4 खर्च कर दिया, बच गया 2 मतलब 1 लोन पेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल लिखा होता है, या इसकी एक नाम होती है, आप क्वेश्चन देखिए हमेशा पूछते रहता है, सीसा ज्योमेट्री। ठीक, चलिए देन दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, 3 + 2, मतलब 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, SP3D। नो डाउट। अब 3 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, 3 लोन पेयर हो गया, बॉन्डिंग पेयर हो गया और 2 लोन पेयर हो गया, इसको बोलते हैं टी सेप। ये सीधा सीधा यहाँ से बैंड टी सेप भी लिखा रहता है या टी सेप। ठीक, और इसमें एक ऑप्शन और बनता है 2 + 3, ये बन जाता है लीनियर। तो कहीं कहीं तो आपको सीधा सीधा ऐसे भी आता है बिना नाम लिए। ठीक, तो हाइब्रिडेशन अगर 5 आ रहा है तो SP3D होगा, नो डाउट। 5 + 0 है, जैसे PCl5 हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, SP3D। लोन पेयर नहीं है तो इसको बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक, रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मतलब अगर PCl5 अगर हम याद करें तो 1 2 3 4
5, ये ना 5 क्लोरीन आप यहाँ में लगा दीजिए। ठीक, इसको बोलते हैं ट्रायंगल है इसलिए ट्रायगोनल हो गया। ठीक, ऊपर नीचे आने से क्या वर्ड आता है? पिरामिडल। एक बार आता है तो इसको बोलते हैं ऊपर नीचे आने से बाई पिरामिडल, एक बार आएगा तो पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, हाँ स्क्वायर बाई पिरामिडल, दैट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्योमेट्री मतलब हाइब्रिडाइजेशन 6 है। तो 6 में क्या हो सकता है हमारा? 6 + 0, नो ऑप्शन, नो प्रॉब्लम। इसमें क्या हो जाएगा? sp3d2, कोई लोन पेयर नहीं है तो क्या बोलेंगे? बोलिए रेगुलर ज्योमेट्री। तो रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है इसकी? ऑक्टाहेड्रल। इसका एक एग्जांपल आता है SF6। ठीक, क्लियर? उसके बाद क्या हो सकता है? 4 + 2, तो ये दो लोन पेयर आ गए। लोन पेयर दो आने से क्या बोलेंगे इसको? डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। डिस्टॉर्टेड होने से इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। ठीक, तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? 5 + 1, तो भी डिस्टॉर्टेड हो गया। तो जब 5 बॉन्डिंग पेयर और एक लोन पेयर आएगा तब हम उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर पिरामिडल, एक ऊपर चला जाएगा। ठीक, क्लियर? ठीक है, 7 है तो फिलहाल 7 ही। ठीक है, बस इतना याद रखने से हमारा बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये कॉमन है आपको BSc थ्योरी, क्योंकि जितने भी एक्सेप्शनल है ना एक्चुअली क्या है? ग्रुप 15 से शुरू होते हैं, क्योंकि ग्रुप 15, 16, 17 एलिमेंट जो होते हैं ना वो केमिस्ट्री के टाटा बिरला अंबानी है, वो जरूरत से ज्यादा उनके पास है, लोन पेयर जिसको बोलते हैं। ठीक, इसीलिए वो क्या है? एक्सेप्शनल केस में आता है। ठीक है, ये चलिए अब इसमें इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पी ब्लॉक का। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप एक बार जाके देख सकते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड BSc वालों के लिए तो थ्योरी क्वेश्चन आता ही आता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। लेकिन नाम में ये इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब दो हैलोजन के बीच जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं इंटर हैलोजन। नो डाउट ये कोवैलेंट होते हैं, तो यहाँ से हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है, आयनिक नहीं होते। ठीक, जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको पहले लिखते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो बाद में लिखते हैं। ठीक है, क्यों बनाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पे घटती है। चलिए सबसे सिंपल 4 तरह के बनते हैं, तो मैं इसको ऐसे ले देता हूँ XX-, इसको समझने के लिए 1:1। ठीक, जो भी हैलोजन है उसके लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 में से बॉन्ड पेयर आपको फॉर्मूला लिखा रहेगा, माइनस कर दीजिए और देन 2 से डिवाइड करिए, क्या मिलेगा? लोन पेयर। चलिए इसमें क्या आ जाएगा? देखिए ClF, ठीक, BrF, ठीक है, ICl, IBr, BrCl, इस तरह के कंपाउंड इसमें बनेंगे। इसमें भी एक रटने की जरूरत नहीं है, आप टाइप को देखिए, मैंने लिख दिया 1:1। ठीक, चलिए कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ClF निकालिए। इसमें कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है? तो हमें फॉर्मूला में क्या लिखा है? 1:1 है ना, दिखाई दे रहा है। तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? 1, तो BPS कितना हो गया? 1। ठीक, लोन पेयर कितना आएगा? क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट लोन पेयर का भी है, तो 7 में से 1 माइनस करिए, 6 में से 2 को डिवाइड करिए, क्या बचेगा? 3 दोनों को ऐड करिए, क्या आएगा? 4 आने से फटाक से हम क्या बोलेंगे? sp3। ठीक, है ना? चलिए दो ही एटम है तो ऑब्वियसली ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर, तो इसको बोलते हैं लीनियर। तो जो भी 1:1 टाइप है सबकी वही कहानी है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसके पास 3 लोन पेयर है, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, बट फिलहाल हमें ऑब्जेक्टिव में तो बनाना नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ नाम और ज्योमेट्री उसका हाइब्रिडाइजेशन। चलिए इसी को चेंज करके XX-3 कर दूं, अब क्या बन जाएगा? ClF3, BrF3, ICl3, IBr3, IF3 लाइक दैट। ठीक, कोई भी आप एक ले लीजिए। चलिए BrF3 निकाल दीजिए। बॉन्डिंग पेयर कितना दिखाई दे रहा है हमें? बोले बॉन्डिंग पेयर कितना आ गया? 3। लोन पेयर कितना आएगा? माइनस करिए फटाफट, तो 7 में से 3 माइनस कर देंगे। ठीक, अगर आपको यहाँ लोन पेयर में ऑड नंबर आ रहा है तो समझ जाइए कि आपने गलती किया है। ठीक, तो कितना आया? 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 2। कितना मिल गया? 2। 3 + 2 का मतलब हो गया 5 बोलने से हम क्या बोलेंगे? sp3d, नो डाउट। ठीक, अब देखिए 5 में कौन सा केस है? 3 बॉन्ड पेयर है। अगर इसकी ज्योमेट्री यहाँ पे 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। ठीक, अगर 1 क्लोरीन होता तो भी वही कहानी, और यहाँ में 2 लोन पेयर। तो एक्चुअली केस में क्या होना चाहिए था? 5 + 0, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, जस्ट लाइक PCl5, बट 2 एब्सेंट हो गया। एब्सेंट हो गया तो हम क्या बोलते हैं उसको? केमिस्ट्री में लोन पेयर।
जब वो आएगा तो अपन बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक, इसीलिए बीएससी पेयर में बॉन्ड पेयर को भी क्या किया गया, काउंट किया गया। लोन पेयर को भी हमें काउंट करना पड़ता है बीएससी पेयर थ्योरी में। ठीक, अब ये डिस्टॉर्टेड हो गया, इसलिए इसका नाम है, देखने से क्या लग रहा है, इंग्लिश का टी शेप। बैंड भी लिखते हैं क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है, नो डाउट, यहाँ भी लोन पेयर है, लोन पेयर है, ये थोड़ा रिपल्सन होगा, इधर से भी थोड़ा रिपल्सन होगा, तो ये थोड़ा बैंड हो जाएगा। तो या तो टी शेप लिखा रहेगा या बैंड टी शेप लिखा रहेगा। तो टी शेप हमें एक्चुअली कब मिलेगा, ये याद रखना हमें। ठीक, जब 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था IIT JEE में भी आया था यहाँ से। ठीक है, लिख के देगा 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो कौन सी ज्योमेट्री होगी, तब हम आंख बंद करके मारेंगे बी टी शेप। ठीक, तो जो भी है IF3 BRF3 CLF3, अब आप ये पढ़ के गया, ये पूछ दिया, नो प्रॉब्लम, ऑन द स्पॉट आप यहाँ पे निकालिए, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें एंटी हैलोजन में आता है XX-5, कोई भी ले लीजिए, इसमें जनरल नाम आता है IF5। ठीक, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। चलिए निकाल दीजिए, तो बॉन्ड पेयर हमें कितना दिखाई दे रहा है, बोलिए 5। लोन पेयर कितना आएगा, तो 7 में से 5 माइनस कर दिया, कितना बचा 2, 2/2 कर दिया, कितना बचा 1। पेयर बनाने के लिए 2 से डिवाइड करें, टोटल कितना हो गया 6 होने से हमारे दिमाग में क्या आएगा, sp3d2। ठीक, इट शुड बी ऑक्टाहेड्रल, होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल, बट एक लोन पेयर है तो उसकी जगह खाली है। ठीक, तो चलिए बना दीजिए। तो ऑक्टाहेड्रल बनाने का मतलब 1 2 3 4 5 6, ये कॉन्डिनेशन में भी आता है, जो कुछ दिन पहले वीडियो डाला हुआ था। चलिए, एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, 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 एक की जगह खाली है, यहाँ क्या आता है, लोन पेयर। ठीक, अगर यहाँ पे एक फ्लोरीन आता तब ये क्या होता, ऑक्टाहेड्रल होता, बट एक कम है, इसीलिए 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, टोटल हो गया 6 मतलब sp3d2, जहाँ भी 6 आएगा sp3d2 होगा। तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, बट देखने में क्या दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर। ठीक, और एक बार ऊपर आता है तो इसको क्या बोलते हैं, पिरामिडल। ठीक है, चलिए XX-7 में तो फिलहाल हमारे पास अभी तक तो एक ही कंपाउंड है और एक ही रहेगा, क्योंकि ये साइज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक, इसमें तो फिलहाल एक ही नाम आता है IF7। तो 7 है तो 7 हो गया, लोन पेयर कितना आ गया, 7 - 7 0, मतलब 7 है, 0 है, मतलब क्या हो गया, रेगुलर ज्योमेट्री, नो डिस्टॉर्शन। अब 7 की रेगुलर ज्योमेट्री जो होती है वो होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक, चलिए यहाँ बना देता हूँ। चलिए आप बना दीजिए, आयोडीन ऊपर नीचे 2 3 4 5 6 7, इसी को बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बस इतनी कहानी है। हाँ, पॉली हैलोजन आयंस आते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं फिलहाल यहाँ पे इतने ले रहा हूँ क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट है, और ऑलरेडी इसका हमने वीडियो डिस्कस किया हुआ है। इनके और डिटेल्स जो BSc इसका अगर आपके स्टूडेंट है तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, तो जैसे आप इसको एक बार रिव्यू करिए, आप क्वेश्चन उड़ाते चलेंगे, हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करते जाएंगे, बट ये अगर कॉन्सेप्ट हमारा तैयार है तो याद है तो ठीक क्लियर है। तो मेन हमें ध्यान देना है 5 में sp3d में, उसी में नाम आपको आता है बैंड टी सेट, सीसा ज्योमेट्री, लीनियर भी आता है। ठीक है, और रेगुलर होने से क्या लिखेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जैसे PCl5। ठीक, ऑक्टाहेड्रल में फिर वही मैंने 6 जब आएगा 6 बॉन्ड बनेगा, तो 6 + 0 हो सकता है, 4 + 2 हो सकता है, 5 + 1 हो सकता है। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, 7 में तो फिलहाल हमें एक ही मिलेगा, कोई रेगुलर में पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक, क्लियर। चलिए, उसी तरह दूसरा इसमें क्या है, हैलोजन जिनोन कंपाउंड्स। तो हैलोजन तो हो गया जिनोन के कंपाउंड्स, तो नेक्स्ट इसमें यहाँ लिख देता हूँ जिनोन कंपाउंड। देखिए अभी तक हम जनरली ये पढ़ते थे कि इनर्ट गैस जो होते हैं वो कंपाउंड नहीं बनाते हैं, बट जिनोन बनाता है, और ये भी किसके साथ, फ्लोराइड। इसको मैं लिख देता हूँ जिनोन फ्लोराइड। सेम वही काम यहाँ भी करना है हमें। ठीक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है ना जहाँ में हमको लोन पेयर ही सीधा सीधा पूछा हुआ है, तो ये आपका 3 in 1 होगा। चलिए, जिनोन कितना फ्लोराइड बनाता है, तो HCF2, फिर बनाता है HCF4, फिर आता है HCF
6। ठीक, जिनॉन के लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 18 का है। ठीक, अब यहाँ में कितना दिखाई दे रहा है आपको? फॉर्मूले में 2 है, तो बॉन्ड पेयर कितना लिखते हैं हम? बोलिए 2। लोन पेयर आप निकाल दीजिए, तो कितने से माइनस करेंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6। 6 को पेयर बनाएंगे तो कितना आएगा? 3। ये बन गया 3। 2 + 3 हो गया 5। 5 होने से नो डाउट क्या आना था? sp3d। ठीक, क्लियर? तो कितने लोन पेयर हो गए? एक तो क्वेश्चन आपको यही हो गया, 3 हो गया। ठीक, जब लोन पेयर ज्यादा होगा तो लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये सारे मेरे पॉइंट्स को याद रखिए, सब पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए अब सोचिए, sp3d के लिए रेगुलर ज्योमेट्री हमने क्या पढ़ा था? PCl5। sp3d करने से एक सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट आता है वो है PCl5, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक, TBP शॉर्ट में बोलते हैं इसको। बट यहाँ में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 खाली आपका 2 ही है, तो 2 ही एटम आएगा तो जिनॉन, तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए दोनों को एक दूसरे से दूर फेंकेगा। ये BSc थ्योरी है। बाकी इसके पास क्या है? 1 2 3। एक BSc वालों के लिए तो ये हमें बॉन्डिंग भी आता है, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आता है, वो डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल जस्ट ट्रेलर देख रहे हैं ना। ठीक, तो HCF2 हो गया। क्लियर? तो ज्योमेट्री क्या दिखाई दे रहा है आपको? लीनियर। सोचिए, बॉन्ड टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने रहे? 5। हाइब्रिडेशन और sp3d, बट है ये लीनियर। जनरली लीनियर किसके लिए पढ़ते थे? sp के लिए, बॉन्डिंगल 180 डिग्री। ठीक, बट यहाँ में तो sp3d आ रहा है, तो इसका निकालिए उसी तरह HCF4 का, फटाफट निकालिए। बोलिए, जिनॉन कहते हैं कितना आएगा? बॉन्ड पेयर देखने से पता चल जा रहा है, फॉर्मूला 4। लोन पेयर कितना आएगा? तो जिनॉन के लास्ट वैलेंस शेल में कितना? 8 - 4, 4 मतलब 4/2 मतलब 2। 4 + 2 का मतलब हो गया 6। 6 होने से क्या हम बोलेंगे? sp3d2। ठीक, sp3d2 होना चाहिए तो ऑक्टाहेड्रल, बट एक जिनॉन आएगा तो इसको यहाँ फेंकेगा, रिपल्सन को मिनिमाइज करेगा। दूसरा जिनॉन आएगा तो यहाँ फेंकेगा, चौथा आएगा तो यहाँ फेंकेगा। तो इसी को अगर हम बना दीजिए, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। अब 2 लोन पेयर आने से ऊपर नीचे, ठीक, यहाँ आसपास नहीं बना सकते, मतलब अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। ये ज्योमेट्री का नाम हो गया स्क्वायर। देखिए, मैथमेटिक्स का स्क्वायर है, बट इसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर। कभी कभी सिर्फ हमको ये भी पूछ देता है, विच मॉलिक्यूल्स हैज प्लेनर ज्योमेट्री। एक प्लेन है, एक लोन पेयर ऊपर जाएगा, एक लोन पेयर नीचे आएगा, क्योंकि रिपल्सन को उसको मिनिमाइज करना है। वैसे सीधी सी बात है ना, हमारी आपकी नहीं पड़ती है, तो हम जिसकी 2 दोस्त नहीं पड़ रही है, फ्रेंडशिप नहीं है, तो वो दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर रहते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते। ठीक, तो इसलिए इस ज्योमेट्री का नाम हो गया स्क्वायर प्लेनर। चलिए इसका निकालिए फटाफट। HCF6। बोलिए, कितने बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं आपको? बोलिए, बॉन्ड पेयर कितना दिखाई दे रहा है? 6। ठीक, लोन पेयर कितना आएगा? 8 में से 6 गया 2, 2/2 मतलब हो गया 1। 6 + 1 का मतलब 7। 7 होने से 7 ऑर्बिटल काउंट कर दीजिए, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। S का 1 लेगा ही लेगा, P का 3 लेगा, D का 3 लेगा। ठीक, क्लियर? अब क्या होना चाहिए था इसको? पेंटागोनल बाय पिरामिडल, बट यहाँ में क्या है? 6 ही है, एक खाली है। देखिए, अब जब 2 फ्लोरीन और आएगा तो 2 ही जगह खाली है ना, या तो यहाँ फेंकेगा या तो यहाँ फेंकेगा। तो फ्लोरीन आने से ऊपर नीचे, पहले से 4 यहाँ में बैठा हुआ है। ठीक, तो ये बन गया ऑक्टाहेड्रल टाइप का, बट इसके पास एक लोन पेयर है। एक ही लोन पेयर है, तो आप कहीं भी दिखा सकते हैं, तो कहीं भी दिखा दीजिए। चलिए यहाँ दिखा देता हूँ। लोन पेयर नहीं होने से इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, बट अभी इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक, क्लियर? तो जिनॉन 3 तरह का फ्लोराइड बनाता है। मैं सिर्फ फ्लोराइड की बात कर रहा हूँ, HCF2, HCF4 और HCF6, मतलब हेक्साफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और डाइफ्लोराइड। ठीक, जिनॉन के लास्ट वैलेंस शेल में हम कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना काउंट करेंगे? 8। ठीक है, उसमें से बॉन्ड पेयर फॉर्मूला 2 4 6 माइनस कर दीजिए, डिवाइड जितना आएगा उसमें से 2 से डिवाइड करिए, सीधा सीधा हमको लोन पेयर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका भी एक और शॉर्टकट अगर आप दिखाई दें तो देखिए, जब भी जिनॉन का नाम आएगा HCF2 तो क्या आ रहा है? sp3d। ठीक, लोन पेयर कितने आ रहे हैं?
3। तो लोन पेयर कितने आ रहे हैं 3। तो एक ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ से ध्यान दें तो हमें इतना भी नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में। 3 लोन पेयर, मैं सिर्फ लोन पेयर लिख रहा हूँ। तो हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा हमें sp3d। अब जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं लोन पेयर क्या हो रहा है घटता जा रहा है। लोन पेयर घट रहा है और डी में बढ़ रहा है ना। उसके बाद 1 आ रहा है तो sp3d3। ठीक, तो HCF2 HCF4 HCF6 में कितने लोन पेयर हैं तो ये भी हमारा क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा हुआ है। शायद ही ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जहां में ये जिनोन कंपाउंड्स के हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन नहीं आया है। ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। ये लोन पेयर की बात कर रहा हूं मैं, सीधा सीधा लोन पेयर की बात कर रहा हूं। ठीक, क्लियर। sp3d से sp3d2 sp3d3 बढ़ते जाइए या फिर आप ऑन द स्पॉट फैसला निकाल दीजिए। ठीक, चलिए अब जिनोन के ऑक्साइड्स। तो जिनोन ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनाता है उसको बोलते हैं जिनोन ऑक्साइड्स। और जिनोन जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड जब बनाता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीफ्लोराइड्स। क्लियर। चलिए जिनोन जब सिर्फ ओनली ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो इसमें दो नाम आता है XCO3, मतलब जिनोन ट्राई ऑक्साइड। ठीक, चलिए अब यहाँ में देखिए कि अगर आपको बॉन्ड पेयर दिखाई दे फॉर्मूला से तो 3 है, 3 आ रहा है ना XCO3। जिनोन के लास्ट बैलेंस कितना आ रहा है 8 आ रहा है। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा। तो मैंने आपको पहले बोला था कि जब लोन पेयर ऑड नंबर में आ रहा है तो आप समझ जाना है कि यू हैव कमिटेड मिस्टेक। ठीक, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जब ऑक्सीजन है तो फ्लोरीन तो मोनोवैलेंट था, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट ऑक्सीजन के लास्ट बैलेंस में कितना होता है 2,6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब भी हम ऑक्सीजन को इनवाइट करते हैं ना, जैसे ना इनविटेशन कार्ड हम देते हैं तो वहां लिखते हैं ना कि आपको 8 बजे 7 बजे खाना मिलेगा, तो बहुत लोग उस टाइम को देख के आते हैं। जब हम ऑक्सीजन को इनवाइट करते हैं तो उसके इनविटेशन कार्ड में हम क्या छापते हैं, कैसे इनवाइट करते हैं कि तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तब वो अपना फायदा सोच के आता है। इसलिए जब ऑक्सीजन आपको दिखाई देगा तो बॉन्ड पेयर में एक ऑक्सीजन के लिए हमें कितना काउंट करना है 2, तो टोटल कितना होगा यहाँ पे 3। तो अब कितना हो जाएगा बॉन्ड पेयर की हम बात करेंगे, मतलब 3 ऑक्सीजन को उसने जिन्होंने कितना लिया 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब लोन पेयर आप माइनस करिए तो 8 में से 6 खर्च कर दिया, तो 8 में से 6 खर्च किया तो अब 8 में से 6 खर्च किया तो कितना बचा 2, 2/2 का मतलब 1। तो ये हो गया, मतलब बॉन्ड पेयर 6 खत्म हो गया 1। ठीक, बट इलेक्ट्रॉन तो 6 दिया ना, लोन पेयर तो निकल गया। बट प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन में क्या बनाएगा डबल बॉन्ड। ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होती है तो ये डबल बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड में क्या पड़ा था, एक सिग्मा और एक पाई। एंड इन हाइब्रिडेशन बॉन्ड पेयर में हम क्या करते हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड इज काउंटेड। तो अब जो हम बीपीएस और एलपीएस लिख रहे थे उसी को यहाँ में हम कर देते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हालांकि ये ऑक्सीजन के केस में ही आएगा। चलिए कंफ्यूज आप ना हो तो मैं दोनों लिख देता हूँ। तो ऑक्सीजन के केस में कितना आ रहा है 3 डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक, लोन पेयर कितना आएगा इसके पास 1। तो पहले मैं लोन पेयर निकालने के लिए एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। ऑक्सीजन का जितना नंबर आएगा उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें से वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 8 में से माइनस कर देना है। ठीक है, टोटल कितना हो गया 3 + 1 मतलब 4, 4 होने से क्या हो जाएगा sp3। चलिए अब जिनोन है, 3 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन को कितना देना है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इसके पास लोन पेयर बच गया, तो इसकी ज्योमेट्री आप ध्यान दीजिए तो किससे मैच कर रहा है अमोनिया 3 + 1, इसलिए हमने क्या बोला था वहां में ज्योमेट्री पिरामिडल। ठीक, क्लियर। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं चलिए रिपीट कर देता हूं कि जब ऑक्सीजन आएगा तो हमें क्या करना है, एक ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, जितने ऑक्सीजन है उतने आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और तब 8 में से उतने को माइनस कर दीजिए, तो वो हमारा मिल जाएगा लोन पेयर कितना बचेगा। क्योंकि आप ऐसे माइनस करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, तो वो गलत है। ठीक है, क्लियर। अंदर लोन पेयर निकाल के तब बाकी हमें पता है। चलिए इसका निकाल दीजिए आप XeO4। तो एक ऑक्सीजन का कितना लेना है 2, यहाँ में 4 है तो 4 × 2 = 8। तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 8 तो ऑक्सीजन को ही दे दिया, तो उसके पास कितना बचा
0, बट बॉन्ड पेयर हम कितना काउंट करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, ओनली 4, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। ठीक, लोन पेयर यहाँ में कितना हो गया, 0। चलिए यहाँ में फिर से लिख देता हूँ, ओनली सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। 4 + 0 मतलब 4, 4 होने से क्या बोलेंगे, sp3। 0 मतलब नो लोन पेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर ज्योमेट्री। और sp3 की रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। चलिए बनाए, कैसे बनाएंगे, अगर O 3 4 और ये जो लोन पेयर था ना, ये भी अब यहाँ में ऑक्सीजन को दे दिया। ठीक, ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। चलिए इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, इसमें एक चीज और आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1। यहाँ में भी एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। ठीक, कितने पाई बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, मतलब HCO4 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा, और कितने पाई बॉन्ड है, 4 पाई, मतलब बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर सेम। ये भी हमें क्वेश्चन में मिल जाता है। ठीक, क्लियर। चलिए अब जिनोन ऑक्सी फ्लोराइड, तो देखिए ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन होता है। अब इसी में क्या आ जाएगा, HCOF2, HCOF4, ठीक, HCO2F2 और HCO3F2, ये फिलहाल 4 हमारे लिए है। ठीक, देखिए जब ऑक्सी फ्लोराइड आएगा ना, तो इसका मतलब क्या है, पहले आप फ्लोरीन वाला बना लीजिए और उसमें ऑक्सीजन घुसा दीजिए, क्योंकि एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब उसका एक लोन पेयर क्या करेगा, ऑक्सीजन खा जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए बना दीजिए फटाफट। तो हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं चेंज होगा, बट सिर्फ बैलेंस बॉन्ड पेयर लोन पेयर चेंज हो जाएगा। जैसे एक बनाता हूँ यहाँ पे मैं, जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, HCOF2 का। ठीक, तो याद करिए HCF2 में क्या था, मतलब एक फ्लोरीन यहाँ था, एक फ्लोरीन यहाँ था। ठीक, 3 लोन पेयर था। अब एक ऑक्सीजन आएगा तो कहाँ जाना प्रेफर करेगा, यहाँ में, ये लोन पेयर के बीच में नहीं जाएगा ना। ठीक, क्लियर। अब कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3, 3 सिग्मा मतलब 3 बॉन्ड पेयर। चलिए 3 सिग्मा मतलब बॉन्ड पेयर। कितने लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, 2, 3 + 2 का मतलब 5, 5 का मतलब क्या हो गया, sp3d। ठीक, ठीक है। HCF2 का भी हाइब्रिडेशन क्या था, तो वहां में 2 बॉन्ड पेयर था, 3 लोन पेयर था। यहाँ बस जो प्रेजेंट था वो एब्सेंट, मतलब जो एब्सेंट था वो प्रेजेंट हो गया, तो काउंट तो करेंगे ना, यस है। तो 3 सिग्मा हो गया +2 लोन पेयर, तो 3 + 2 5। अब ज्योमेट्री कैसे दिखाई दे रहा है, ये सोचिए। 3 + 2 के लिए मैंने पीछे क्या लिख दिया था, इंग्लिश का कौन सा लेटर है, T, तो T शेप हमें कब मिलेगा, जब 3 + 2 आएगा। और इसमें फिलहाल 2 नाम आता है, HCOF2 और एक आता है सल्फर टेट्राफ्लोराइड। ठीक, अब इसमें एक ऑक्सीजन और डाल दीजिए, ये बन जाएगा HCO2F2। तो एक ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, यहाँ में आएगा। ठीक है, तो जब यहाँ आएगा तो कितना बन जाएगा, चलिए यहाँ बनाता हूँ। तो एक फ्लोरीन तो एज इट इज, दूसरा एज इट इज, यहाँ में डबल बॉन्ड, अब कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ जाएगा, और यहाँ में एक लोन पेयर तो एज इट इज रहेगा। अब कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ में हो गए 4 सिग्मा और एक लोन पेयर, टोटल कितना हो गया, 5, 5 का मतलब हो गया sp3d, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब 4 + 1 5 में क्या पढ़ा था, सीसा ज्योमेट्री, गार्डन में होता है जो। ठीक है, चलिए HCO3F2 जब आएगा तब क्या होगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा ना। तो जब ये भी खत्म हो जाएगा तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। जब कोई लोन पेयर नहीं है तो रेगुलर, तो रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है, देखिए हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं होगा, ये भी sp3d ही होगा, बट अंतर क्या है कि यहाँ में 5 + 0 हो गया। 0 मतलब रेगुलर, रेगुलर मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जस्ट लाइक PCl5। ठीक, और HCO4 आने से क्या करेंगे, तो पहले हम क्या बनाएंगे, HCF4। ठीक है, चलिए HCF4 पहले बना दीजिए, तो उसको क्या बनाया था, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो HCF4 चलिए यहाँ बनाता हूँ, XE 1 2 3 4। ठीक, तो चारों कॉर्नर पे हो गए, जिसको हमने क्या बोला था, स्क्वायर
प्लेनर। HCl4 में क्या था, 2 लोन पेयर था। अब एक ऑक्सीजन आएगा तो उसका एक लोन पेयर खा जाएगा, एक लोन पेयर इसके पास बच गया। अब कितने बॉन्ड पेयर हो गए, 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन वाला और एक ऑक्सीजन का। सिर्फ पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो 5 + 1 दैट इज 6। अभी भी क्या sp3d2 है, बट नाम बदल गया ना, ज्योमेट्री क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर से स्क्वायर पिरामिडल, ये बन गया स्क्वायर पिरामिडल। ठीक, क्लियर है ना। तो बस हमें एग्जाम में इतने एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन आएगा ना हो जाएगा। ठीक, तो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स, जिनॉन के कंपाउंड्स टाइप को देखिए। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड कोवैलेंट होते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑलरेडी डिटेल्स मैंने वीडियो यहाँ डाला हुआ है। ठीक है, जिनॉन कंपाउंड्स, पहले फ्लोराइड 3 नाम, ऑक्साइड में 2 नाम। ऑक्सीजन आने से थोड़ा ध्यान देना है कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, एक ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन आने से हमें डबल बॉन्ड बनाना है। ठीक है, बाकी जब ऑक्सीफ्लोराइड ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन आएगा तो पहले फ्लोराइड बना लीजिए और उसमें एक ऑक्सीजन घुसा दीजिए। ठीक है, हाइब्रिडेशन सेम रहेगा, बस सिग्मा बॉन्ड की जगह, मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो था बॉन्ड पेयर और लोन पेयर था वो चेंज हो जाएगा। ठीक, और उसी हिसाब से आपको चुनाव करेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। द शेप ऑफ IF7 इज, ठीक है, IF7 कितना बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहा है, 7। लोन पेयर कितना हो गया, 0। 7 + 7 मतलब हो गया sp3d3। 0 है मतलब रेगुलर, रेगुलर था तो क्या था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 है 4 5 मतलब पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल कहाँ रहा, यहाँ मेरा। ठीक, चलिए 2017 का क्वेश्चन है, तो देखिए इसलिए मैंने ऐसे लिखा था ना, सीधा सीधा आपको दिया हुआ है, कर सकते हैं ना। चलिए 1:1 टाइप में आया था तो क्या बोला था, बोलिए 1:1 जो भी होगा लीनियर, तो 1:1 का लीनियर, लीनियर मिला दीजिए। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैचिंग जो क्लास 3-4 में करते थे। ठीक, लीनियर। 1:3 टाइप में क्या था, चलिए 1:7 वाला अभी क्या ना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक, तो यहाँ से देख लीजिए, एक का 3 काम है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा ना, ये एक्चुअली ये थोड़ा इंटर यहाँ पे, तो एक का 3 यहाँ में आ रहा है और यहाँ में आ रहा है, तो 2 ऑप्शन तो हमारा कट हो गया। ठीक, एक का 3 2 ऑप्शन में है, और डी का क्या होना चाहिए था, 2। डी का 2 कहाँ में है, ये भी 2 ऑप्शन में है, तो हमें एक और पकड़ना पड़ेगा। चलिए, तो 1:3 टाइप का क्या था, बैंड टी शेप या टी शेप, तो टी शेप। बी का क्या है 1, बी का 1, बी का यहाँ में 4 दे रहा है, ये गलत हो गया, ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक, क्लियर। सोचिए नीट 2017 का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम नीट 2018। बोलिए 1:3 रेशियो हो गया ना, ClF3 पूछ दो, भाई BrF3 पूछ दो, IF3 पूछ दो। ठीक, क्लोरीन 1 2 3 2 लोन पेयर, क्यों, क्योंकि जो भी हैलोजन है लास्ट वैलेंस शेल में 7 है, इसमें से कितना खर्च कर दिया 3, कितना बचा 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो ये हो गया। ज्योमेट्री क्या होगा, बैंड टी शेप। ठीक, चलिए शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ IF5 बोल दीजिए, पीछे पढ़ चुके हैं। IF5, चलिए IF5, तो आयोडीन लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 7 में से कितना में दिखाई दे रहा है 5, कितना बचा 2, 2/2 का मतलब 1, टोटल हो गया 5 + 1, 5 + 1 का मतलब 6, 6 होने का मतलब होना चाहिए था sp3d2, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, आगे हमें सोचना ही नहीं है, sp3d2। ठीक, चलिए ज्योमेट्री एक्चुअली क्या होगा, चलो अगर इसी ऑप्शन को यहाँ में 2 बना देता तो ज्योमेट्री क्या होगा, तो कितने आपको हैं, एक, चलिए यहाँ बनाता हूँ, एक आयोडीन है, 2 3 4 5, ठीक, और एक यहाँ में लोन पेयर है, इसको आप ऊपर भी बना सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर, एक बार आता है तो पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल ये रहा। ठीक, क्लियर। तो IF7 का पेंटागोनल बाई पिरामिडल, IF5 का, IF5 ही नहीं, BrF5 ClF5 तो भी वही होगा, स्क्वायर पिरामिडल sp3d2। ठीक, चलिए स्ट्रक्चर ऑफ ClF3, यहाँ में स्ट्रक्चर पूछ दिया।
ClF3, इसमें तो कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। ट्राइगोनल, पेंटागोनल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल। चलिए टाइपिंग एरर होगा मेरे ख्याल से। ClF3 का यहाँ में नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा है। द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3, तो ClF3 तो होना चाहिए था बैंड पेंटागोनल। देखिए ऑक्टाहेड्रल तो होगा नहीं, ठीक, टेट्राहेड्रल तो होगा नहीं, ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल तो होगा नहीं। एक्चुअली होना चाहिए था इसको डिस्टॉर्टेड, एक्चुअली होना चाहिए था इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्यों? क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन क्या था, sp3d, ठीक। बट एक्चुअल ज्योमेट्री हम क्या पाते हैं इसका, बैंड T7, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वही 1 2 3 और 2 लोन पेयर। तो अगर ये 2 लोन पेयर नहीं होता तो ये होता ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जस्ट लाइक PCl 5, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ये भी होगा। हालांकि एक्चुअल ज्योमेट्री इसकी होती है बैंड T7, ठीक। चलिए हाइब्रिडेशन इन IF7H, तो पीछे निकाला था 7 + 0, 7 + 0 का sp3d3, ठीक है। चलिए इन XeF2, XeF4, XeF6 तो ऑलरेडी मैंने पीछे निकाला हुआ है, आप भी निकाल सकते हैं। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। 6 / 2 का मतलब 3, तो पहले आएगा 3, उसके बाद 8 में से 4 माइनस करेंगे, 4/2 मतलब 2, और यहाँ 8 में से 6 माइनस करेंगे, 2/2 मतलब 1, तो 3 2 1, ठीक। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। चलिए द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन XeOF4, तो कभी कभी ज्योमेट्री ना पूछ के, हाइब्रिडेशन ना पूछ के हमसे लोन पेयर ही पूछ देता है, इसलिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बोला। अब ऑक्सीजन आने से डबल बॉन्ड हो गया, ठीक, यहाँ में फ्लोरीन फ्लोरीन, तो हमें हर चीज सोचना है, हाइब्रिडेशन भी सोचना है, ज्योमेट्री भी सोचना है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सोचना है। इसके पास कितने लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, लोन पेयर ओनली 1। ज्योमेट्री क्या था, स्क्वायर पिरामिडल। हाइब्रिडेशन क्या था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो ये सब क्वेश्चन ऐसे बना देगा, ठीक। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन I3- यही पॉली हैलाइड आयन इसको बोलते हैं। पॉली मतलब 2 और मोर देन 2, इसमें आ जाते हैं 9, क्योंकि I एक आयोडीन के ऊपर 2 4 6 2 4 6 2 4 6 और इसके ऊपर हो गया -1 4, इसलिए होता है 9, ठीक। इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3d। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जिसको आजकल नीट बोलते हैं, ठीक। तो XeF6 क्या था, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक। XeF4 क्या था, स्क्वायर प्लेनर। XeOF4 क्या था, स्क्वायर पिरामिडल, और XeO3 क्या था, टेट्रा पिरामिडल, ठीक। अब ऑप्शन आप टिक कर लीजिए, ठीक है। 11 द शेप ऑफ XeO2F2 मॉलिक्यूल, तो ये अब आप करके बताइएगा, पीछे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक। IIT 2012 होगा ये, देखिए, द शेप ऑफ XeOF2 ऑन द बेसिस ऑफ BSCPR थ्योरी। XeOF2 मतलब 2 फ्लोरीन में 1 ऑक्सीजन डाल देना है, तो 2 फ्लोरीन ऐसे बनाया था, 1 ऑक्सीजन आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और 2 लोन पेयर इसके पास बच जाएगा, इसको बोलते हैं T7। अब इसी में जब एक और डाल देंगे तो 1 ऑक्सीजन और यहाँ आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ बना देता हूँ, आप बनाएंगे नहीं बनाएंगे, 1 ऑक्सीजन और आएगा, 1 यहाँ में लोन पेयर, इसको बोलते हैं हम सीसा ज्योमेट्री, ठीक। चलिए विच है सीसा शेप, सीसा कब होता था, जब 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, जहां भी 4 बॉन्ड पेयर आपको दिखाई दे, 1 लोन पेयर दिखाई दे 5 में, तो सीसा होगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए किसमें आएगा, स्क्वायर प्लेनर होता है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि सल्फर के लास्ट वैलेंस शेल में 6 है, यहाँ में क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिलिकॉन के लास्ट वैलेंस शेल में 4 है, तो 4 + 0 हो जाएगा, ठीक। Which of the following species contains equal number of sigma and pi bonds? ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, XeO4। क्यों? क्योंकि जिनोन है, डबल बॉन्ड, 4 ऑक्सीजन आएगा तो हर ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये टेट्राहेड्रल, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। तो फिलहाल 2 ऐसे हमारे पास हैं जिनोन कंपाउंड जिनमें कोई लोन पेयर नहीं है, ये 2 नाम, नो
लोन पेयर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, 3-4 ऑप्शन देके पूछेगा जिनॉन का वह कंपाउंड बताइए जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है। इसकी ज्योमेट्री है लाइक टेट्रा एंड हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक जस्ट लाइक मीथेन। ठीक है, कितने सिग्मा बॉन्ड है 4, कितने पाई बॉन्ड है 4, तो ये मॉलिक्यूल ठीक। चलिए नीट 2016 का क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। हमने पीछे क्या पढ़ा था, लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर सबसे कम, बॉन्ड पेयर क्योंकि बॉन्डिंग में चला गया तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो गई। केमिकल बॉन्ड पढ़ते हैं ना कि बॉन्ड तभी बनता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, ठीक। इसीलिए बॉन्ड पेयर सबसे ज्यादा और रिपल्सन होता है लोन पेयर। तो लोन पेयर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऑप्शन देख लीजिए। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये ऑप्शन दिया जाएगा। इसको बोलते हैं BACPR थ्योरी, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर, तो प्लेनर मीन्स स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और वैसे भी आपको 4 ऑप्शन दिया है तो आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर भी होता है बट जिनॉन कंपाउंड है तो ट्राइगोनल प्लेनर तो होता ही नहीं था। इसमें क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कौन होता है इसमें, ये है टेट्राहेड्रल, ये नहीं होता है, ठीक है। HCO3F2 नहीं होगा, ये HCOF2 होगा, ठीक। ये HCF4, तो इसमें क्या था, जिनॉन 1 2 3 4, ये ना। तो मैथमेटिक्स वाले तो इसको स्क्वायर बोलते हैं बट हम लोग केमिस्ट्री वाले इसको स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। ये तो मैथमेटिक्स वाले फिर केस कर देंगे, ठीक। चलिए, अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स HCO3 HCO4 HCF2 HCF6 those having same number of lone pairs on genome। देखिए लोन पेयर के क्वेश्चन भी है ना, एम्स 2005। तो याद करिए HCO3 में कितने लोन पेयर आते हैं, 1। चलिए सीधा लोन पेयर लिखता हूँ 1। HCOF4 इसमें कितने लोन पेयर आएंगे, यहाँ भी 1 लोन पेयर, ठीक। HCF2 में कितने लोन पेयर थे, 3। और HCF6 में कितने लोन पेयर हैं, 1। तो 1 1 1 वाले कितने आ रहे हैं, HCO3 मतलब पहला नंबर, ठीक। इसको छोड़ के HCF2 3 को छोड़ के 3 को काट दीजिए, तो जहां जहां ऑप्शन में 3 है उसको काट देना है। यहाँ भी है, 1 and 2 में भी है, 2 and 4 में भी है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी। जल्दबाजी में 1 and 2 मार के नहीं आता ना है, ठीक है। द शेप ऑफ HCF4 आप बता दीजिएगा कमेंट में, शेप ऑफ HCOF4 ये भी कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। चलिए HCF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ, ओहो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया, ओके ठीक है। मैं इसका कॉन्सेप्ट यहाँ लिख देता हूँ, आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब ये होता है, ठीक। तो ये आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब होता है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, इसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आपसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, ठीक, पूरा नहीं काउंट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जस्ट काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे ना वो आइसो स्ट्रक्चरल होंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में अगर आप जस्ट में, तो इस तरह का भी क्वेश्चन हमको मिलता है, 3-4 ऑप्शन देके आपसे कहेगा बीच वन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्ट्रक्चरल। तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम होगा तो उसको बोलते हैं आइसो स्ट्रक्चरल। जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। चलिए इसका क्वेश्चन टाइपिंग एरर हो गया यहाँ में फिलहाल 2000। चलिए इसका क्वेश्चन तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा नहीं। तो चलिए इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ इसका क्वेश्चन। एक्चुअली ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन होगा सर, ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, पड़ेगा। चलिए इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है
यहाँ मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है TeF2 टेलुरियम फ्लोराइड, ठीक। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है ICl2 माइनस, और थर्ड ऑप्शन है ये क्वेश्चन का SbCl3, ठीक। और देन फिर आ रहा है BaCl2, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ, तो किसके साथ ये आइसोस्ट्रक्चरल होगा। तो आइसोस्ट्रक्चरल क्वेश्चन में हमें क्या देखना है एक्चुअली, इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। तो पहले हम जिनॉन XeF2 का निकालेंगे, तो निकाल दीजिए। तो देखिए Xe मतलब जिनॉन के लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, हमें जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। और फ्लोरीन के लास्ट वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 7, तो 7 2 जा 14 प्लस 8 कितना हो गया टोटल 22, ठीक। तो इसमें देख के घबराना नहीं है कि हमें याद नहीं है, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, ठीक है। चलिए यहाँ में देखिए आयोडाइड मतलब लास्ट आयोडीन 7 हो गया, प्लस 2 इंटू एक क्लोरीन के लास्ट वैलेंस शेल में 7 हो गया, और माइनस है मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो प्लस करना है। प्लस होने से क्या करना है, कैटायन, कैटायंस आर फॉर्म्ड ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 हो गया प्लस 14 हो गया प्लस 1, टोटल कितना आ रहा है 22। तो जनरली जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं ना, और जो जिनॉन के कंपाउंड होते हैं वो आइसोस्ट्रक्चरल होते हैं, जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक। क्लियर। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब आपको मिल जाएगा ना, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें देखिए कि किसमें उतने ही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो जनरली इसका ट्रिक ये है कि जो जिनॉन के कंपाउंड होते हैं ना, वो इंटर हैलोजन कंपाउंड के साथ आइसोस्ट्रक्चरल होते हैं या आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, ठीक है। बाकी आप निकाल के देखेंगे नहीं मिलेगा। Which is trigonal bipyramidal shape, trigonal bipyramidal shape, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कर रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए था, sp3d। अब sp3d में कौन सा केस होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर कब हमें मिलेगा, जब 5 + 0 होगा, तो ये तो होता नहीं था, ये तो होता नहीं है। XeOF2 तो होगा नहीं क्योंकि ये बैंड सेफ है, तो बचा ये वाला, तो ये रेगुलर ज्योमेट्री, इसलिए मैंने पीछे लिख दिया था ना XeOF4, XeO4 एंड XeO3F2, ये ऐसे दो मॉलिक्यूल हैं जिनमें जिनॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक। क्लियर है। तो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। चलिए, अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, ClF3, BrF3, XeF4, which of the following shape does not describe any of these molecules, तो सबका आप निकाल लीजिए और देख लीजिए कि इसमें कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स है। 4 आपको दिया ना, यहाँ में 5 ऑप्शन दिया है, तो किसकी ज्योमेट्री इससे मैच नहीं करती है। तो सी सा वाला हमें दिखाई दे रहा है, कौन सा है, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, ठीक। ClF3 क्या था, 1:3, 1:3 इंटर हैलोजन में क्या बनता है, T शेप, ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक। BrF5 मतलब 1:5, तो 1:5 में क्या आता था, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। BrF5 IF5 स्क्वायर पिरामिडल, ये ज्योमेट्री भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक। चलिए, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। अब बचा XeF4, XeF4 क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल वाला इसमें हमें फिलहाल कोई ज्योमेट्री नहीं है। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, बैंड, ये ना सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे बना सकते हैं, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों ऑलमोस्ट बॉन्ड लेंथ सेम होता है, तो ये भी एक क्वेश्चन होता है, तो ये है। बट ये वाला ज्योमेट्री का हमारे पास कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बी हो गया, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर आइसोस्ट्रक्चर, सेम क्वेश्चन आ गया, तो ये सेम यहाँ भी वही नाम आ गया, ठीक है। तो जिनॉन फ्लोराइड्स और इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड जनरली होते हैं, आप निकाल के देख लीजिए। यहाँ में देखिए नाइट्रोजन के लास्ट वैलेंस शेल में कितना है, 5, हाइड्रोजन के लास्ट वैलेंस शेल में कितना है, 1, तो 3, 8 आ रहा है, यहाँ में नहीं आ रहा है, ठीक। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइसोस्ट्रक्चरल है मतलब जिनका आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। Which of the following sets of ion represents the collection of isoelectronic species, तो देखिए सेम वही क्वेश्चन आ गया। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया, आइसो मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो आप करके देख लीजिए। तो पहले सब में अलग अलग इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, किसी एक का, जैसे यहाँ पे सोडियम कितना होता है 11, एक निकाल दिया कितना हो गया 10, कैल्शियम होता है 20, 2 निकाल दिया कितना हो गया 18, तो पहले तो ये गलत हो गया।
सोडियम कितना हो गया, 11 में से 1 निकाला तो 10, माइनस करेंगे। मैग्नीशियम 12, 12 में से 2 निकाला कितना आया, 10। एल्युमिनियम होता है 13, 13 में से 3 निकाला तो 10। Cl माइनस क्लोरीन, ठीक, 17, 1 लिया तो 18, तो ये कहानी भी खत्म हो गई। पोटेशियम का होता है 19, 1 निकाला तो कितना आया, 18, Cl माइनस हो गया 18। मैग्नीशियम पे कितना आ रहा है, 2 प्लस, मतलब 12 में से 2 निकाला 10। स्कैंडियम 20 में 3 निकाला 18, ये भी खत्म, बाकी बच गया यही ऑप्शन, ठीक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन एक कर ही रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी का भी क्वेश्चन कर देता हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए रेडियाई का ऑर्डर क्या होता था, तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी रेडियाई कम होती है, बट दिस इज ओनली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक। तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चन मिलता है, सेम क्वेश्चन यहाँ भी, अब आप निकाल के कमेंट करके ऑप्शन बता दीजिएगा। चलिए नीट 2019 का क्वेश्चन आ गया, आ जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं आप, इसको भी आप करके कमेंट बता दीजिए, ठीक। चलिए अब बच रहा है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब ये किसके लिए हमने पढ़ा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सेकंड पार्ट इस चैप्टर का ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, ठीक। चलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फटाफट अगर बोल दें तो ये क्या बनते थे, एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म ड्यू टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक ना, लीनियर कॉम्बिनेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है, मोनोन्यूक्लियर, मतलब एक ही न्यूक्लियस होता है, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, पॉली न्यूक्लियर, ठीक। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में। बनते कैसे हैं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्लस माइनस। अब जब एडिशन होगा तो यहाँ से एक नाम आता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। तो ये कब बनता है, एडिशन। एडिशन का मतलब हो गया A प्लस B। एडिशन कब होता था, जब सेम लोब्स आते थे, सेम लोब्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक। एनर्जी इनकी क्या होती है, घटती है, इसलिए बॉन्ड को क्या करते हैं, फेवर करते हैं, ठीक है। और जब सब्ट्रैक्शन होता था तब क्या बनता था, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। तो ये कैसे बनते हैं, तो ABMO इनको शॉर्ट में लिखते थे। बोलिए यहाँ में क्या आ जाएगा, साई A माइनस साई B, ठीक। सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब डिफरेंट लोब्स वाले आएंगे, प्लस का माइनस के साथ या माइनस का प्लस के साथ, तो डिफरेंट लोब्स, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको बोलते थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक। एनर्जी क्या होती है, इनकी ज्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड को फेवर नहीं करते, तो अगेंस्ट बॉन्डिंग, इसलिए इनका नाम है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये इसका बेसिक थ्योरी हो गया, ठीक, क्लियर। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। बोले बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या बोलते हैं, 1/2 NB माइनस NA। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है माइनस एंटी बॉन्डिंग में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। ये बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अगर 0 आता है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। नेगेटिव आता है मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, फ्रैक्शनल वैल्यू हमको मिलेगा। तो नेगेटिव आने से मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। फ्रैक्शनल आने से डबल, जैसे मानिए 1 आ रहा है तो चलिए बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। 2 आ रहा है तो क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। 3 आ रहा है तो क्या बोलते थे, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। बट 2.5 आ रहा है तो इसका मतलब क्या, डबल और ट्रिपल के बीच में वो रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। 1.5, 1 और 2 के बीच में, सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक, क्लियर, ठीक है। चलिए तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक। थ्योरी क्या है, कैसे बनते हैं, थोड़ा बेसिक आइडिया है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक, क्लियर। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा हमें, ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर। बट आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे हम सीधा सीधा बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम वगैरह ये सब एनर्जी ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं हो पड़ेगा, ठीक। चलिए एक चीज और यहाँ से था कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो हम उसको क्या बोलते थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो वो होगा पैरा मैग्नेटिक, ठीक, पैरा मैग्नेटिक।
और जब ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड होते थे तो उसको क्या बोलते थे, डायामैग्नेटिक। ठीक है ना, तो वो हम यहाँ से भी बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं मेन ट्रिक पे, हमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है। ठीक, तो सिंपल ट्रिक आपको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे अभी हमने हाइब्रिडेशन पढ़ा तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, उसी तरह यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ट्रिक। ठीक, तो चलिए पहले यहाँ लिख देता हूँ 14, इसके बाद यहाँ पे आता है 13, उससे एक एक कम करते जाइए 12, 11, 10 लिख सकते हैं। उसके बाद बढ़ाते जाइए 15, 16, 17, 18। ठीक, 14 जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो मैंने लिखा ये क्या बता रहा है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 14 होगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या लेंगे, 3.0, और ये जो मैं लिख रहा हूँ वो है बॉन्ड ऑर्डर। उसके बाद पर इलेक्ट्रॉन के लिए हमें 0.5 वैल्यू चेंज करते जाना है, तो इससे कम हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो 2.5, 16 आएगा तो 2.0, उसके बाद 1.5, फिर आ जाएगा 0.5, इससे ऊपर जब जाएंगे ना 13 के बाद फिर मतलब 14 से फिर कम करेंगे तो हर पर इलेक्ट्रॉन के लिए 0.5 को हमें कम कर देना है, तो ये बन जाएगा 2.5, ये बन जाएगा 2.0, फिर ये बन जाएगा 1.5 और 10 आने से क्या बन जाएगा 0.5। ठीक, तो यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। मॉलिक्यूल दे देगा आपको, कहेगा बॉन्ड ऑर्डर निकालो। ठीक, तो पहला हम क्या करेंगे, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे एंड फिर वहां से बॉन्ड ऑर्डर बता देंगे। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, 2-3 मॉलिक्यूल दे देगा आपसे, कहेगा किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है वो हमसे नहीं पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बॉन्ड ऑर्डर सेम का। अगर जब क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए हमें क्या ट्रिक लगाना है, सेम बॉन्ड ऑर्डर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो या तो हमें क्या देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि कभी कभी क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तब उस केस में क्या देखेंगे, हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। जैसे अगर आप ध्यान दें तो देखिए 18 का जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है ना 0.5, वही किसका आ रहा है, 10 का भी आ रहा है। ठीक, जो बॉन्ड ऑर्डर मतलब 1.5 11 का आ रहा है वही किसका भी आ रहा है, 17 का भी आ रहा है। ठीक, जो 12 का है वही किसका आ रहा है, 16 का भी आ रहा है। ठीक है, तो या तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हम 100% कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर सेम है। बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है, अगर ऐसा कोई ऑप्शन में आपको जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है तब हम क्या देखेंगे, एक्चुअली 10 और 18, मतलब इस तरह का पेयर हमें बनाना पड़ेगा। तो ठीक समझ गए, तो सेम बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, इसलिए लिख दिया ना कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, जैसे मान लीजिए 15 है, दूसरे में भी 15 है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर तो सेम ही हो गया। 14 आ रहा है 14 आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम ही होगा। बट कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन में आपको क्वेश्चन में कि हमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहा है जो आपको ऑप्शन दिया है। ठीक, तब हमें क्या देखना पड़ेगा, ये हमें बनाना पड़ेगा, आप बना लीजिए, वहां से देख लीजिए। ठीक है, तो कुछ में क्या है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं भी है फिर भी उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, मतलब उनमें गैप हो गया ना, जैसे 10 का 18 सेम है। ठीक, तो उस तरह का हमें ऑप्शन मिल जाएगा। तीसरा यह है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिस्टेंस। तो बॉन्ड जितना बड़ा होगा, ठीक, इस कहते हैं ना सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो बॉन्ड एंथैल्पी कम हो गई। डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि इसमें सिग्मा पाई आ गया तो बॉन्ड एंथैल्पी थोड़ी बड़ी हो गई, ओवरलैपिंग थोड़ा ज्यादा हो गया। ट्रिपल बॉन्ड आया, बॉन्ड लेंथ और कम हो गया, बॉन्ड एंथैल्पी और ज्यादा हो गया। तो सेम वही चीज यहाँ भी है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक, तब आपको मॉलिक्यूल दे देगा, ऑप्शन दे देगा, पूछेगा किसका बॉन्ड लेंथ क्या है, तो हमें क्या देखना है, पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालना है इसके हिसाब से। ठीक है, मोस्टली हमें सारा जो भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा इस पे बेस्ट है। बॉन्ड ऑर्डर हमने पिक कर लिया, उनका ऑर्डर देख लिया, तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, तो उसी हिसाब से आप अरेंज कर लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसमें रिगार्डिंग पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक, तो ये पैरामैग्नेटिक कब होते थे, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। अनपेयर्ड कब होगा,
क्योंकि 2 पेयर्ड का मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही है ना, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी क्या, हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो जब अनपेयर्ड आएगा तो वो हम क्या बोलेंगे, वो पैरामैग्नेटिक है। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, ऑड नंबर। जैसे 11 आया, 13 आया, 15 आया, 17 आया तो ऑड नंबर है। इसमें बस सिर्फ एक एक्सेप्शनल आपको याद रखना है, ऑक्सीजन और सल्फर। चलिए ऑक्सीजन फिलहाल लिखता हूँ कि O2 जो है ये एक्सेप्शनल केस था, लेकिन ओनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो O2 में आप 8 to 16 आ तो रहा है कि इवन नंबर है, ठीक है, बट ये पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये एक एक्सेप्शनल है O2। तो O2 को एक याद रखना है कि O2 पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन है, H2 सल्फर है, ये दो एक्सेप्शनल है। बाकी अगर आपको कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। ठीक, चलिए जैसे N2 और N2 पे -1, तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 14 है तो 3.0, हम बोलते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है। जब N2 माइनस हुआ तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 15। तो 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0.5 घटने बढ़ने से कम कर देंगे। मतलब 14 से ऊपर जा रहा है तो भी 0.5, 14 से नीचे आ रहे हैं तो भी 0.5, तो 2.5 आ गया। अब ये क्या होगा, देखिए N2 पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। N2 ये क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। और N2 जब आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। ठीक, कोई डाउट नहीं, तो ये डाया हो गया और ये पैरा हो गया। चलिए अगर ये मान लीजिए N2 पे प्लस लिख देता तब, तो प्लस लिखने से 14 में से एक माइनस कर दिया तो कितने आ गया, 13। 13 होने से क्या हो जाएगा, ये भी पैरा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। बस सिर्फ एक्सेप्शनल केस क्या है, ऑक्सीजन। एक चीज बस याद रखना है, ऑक्सीजन आने से वो पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन है नीट 2022 का, ठीक, तो बोल दीजिए कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज Cn+, Cn-, NO and Cl, which one of these have the highest bond order। सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तो निकाल दीजिए। तो Cn में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बन लास्ट पहले से काउंट करिए 6। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, चलिए आप पूरा काउंट कर लीजिए, कोई बात नहीं। नाइट्रोजन में 7 तो कितना हो गया, 13, और इसमें से एक निकल गया तो कितना हो गया, 12। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 12। 14 होने से कितना होता था, 3.0। 13 होने से कितना होता है, 2.5। 12 होने से कितना हो जाएगा, 2.0। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.0। Cn माइनस कार्बन पे कितना है, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में कितना है, 7। एक लिया तो कितना हो गया, 14। 14 का मतलब कितना हो गया, 3.0। चलिए NO में कितना आएगा, नाइट्रोजन के लास्ट बैलेंस से मतलब कितना हो गया, 7 प्लस ऑक्सीजन का 8, टोटल कितना हो गया, 15। 15 होने से पॉइंट कट जाएगा 2.5। Cn होने से कितना आएगा, कार्बन 6, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 है ना, तो 7 + 6 13। 13 होने से कितना आएगा, 2.5। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2.5। तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, साइनाइड का आ रहा है। ठीक, इसी में पूछा था किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता, तो NO और Cn का हो जाता। ठीक है, क्लियर। तो बस जो आपको ट्रिक बताया पीछे बस उतना याद रखिए, क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए इसको कर दीजिए, नीट 2017 का क्वेश्चन है। Which one of the following pair of species have the same bond order? सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तो सेम बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। तो चलिए कार्बन में कितने होते हैं, 6 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया, 8, टोटल हो गया 14। इसमें कितना हो गया, 7 + 8 कितना हो गया, 15। सेम नहीं आ रहा। ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 माइनस, क्योंकि प्लस है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा कितना आ गया, 14। इसमें कितना आया, 6, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7, एक इसने लिया तो कितना हो गया, 1, कितना हो गया, 14। इस कार्बन का कितना है, 6, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, ये भी है 14। ठीक, इसमें कितना हो गया, 14, इसमें कितना हो गया, 16 में से एक लिया मतलब 17। बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ये बराबर है। 14 होने से क्या आएगा, 3। ठीक, चलिए इसका आप कर लीजिए। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो निकाल दीजिए। तो O2 मतलब ऑक्सीजन कितने, 16, मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है इसका, 2.0। O2 में से +1, ठीक, तो कितना हो गया, 16 में से गया 15, 15 होने से कितना आएगा, 2. चलिए 14 होने से कितना होता था, 3.0, 15 एक बढ़ेगा तो 2.5, तो 2.5।
और O2 पे क्या लिखा है आपको -1 लिखा है, मतलब 16 में से 1 लिया मतलब ये हो गया 17। तो 17 होने से कितना मिलेगा 2.0, फिर क्या आएगा 1.5। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा है O2 पे -1, तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर है O2 पे -1। उसके बाद क्या आ रहा है O2 पे O2 आ रहा है, उसके बाद O2 प्लस आ रहा है, O2 प्लस आ रहा है, O2 आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, अब इसी को बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर है और क्वेश्चन है, तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम, तो अरेंज कर सकते हैं। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, चलिए निकाल दीजिए, ये भी नीट का क्वेश्चन है। तो कौन पैरामैग्नेटिक है, तो कार्बन कितना होता है 6, ऑक्सीजन होता है 8, मतलब 14 आ गया। ठीक, ऑक्सीजन कितना होता है 16, मतलब 8 टू 16 में से 1 ले लिया मतलब 17। कार्बन कितना हो गया 6, नाइट्रोजन हो गया 7, 1 लिया कितना हो गया 14, नाइट्रोजन हो गया 7, ऑक्सीजन हो गया 8, 1 प्लस है निकल गया कितना हो गया 14, 14, 14, और नंबर क्या आ रहा है 17। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 is shown by, हो जाएगा, ये भी नीट का क्वेश्चन है। ठीक, तो ऑक्सीजन का ही दिया, अभी पीछे लिखा था मैंने, निकाल लीजिए, टेबल बना लीजिए 14, 13। ठीक है, वहां से पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए तब आप करिए। द पेयर ऑफ स्पीसीज विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर इज, सेम क्वेश्चन, सेम बॉन्ड ऑर्डर इज। चलिए सेम बॉन्ड ऑर्डर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना है, तो निकाल के देखिए। तो ऑक्सीजन का कितना आएगा 8 टू 16 और 1 मतलब 17, इसमें कितना आ रहा है बोरान का 5, 5 टू 10। ठीक, चलिए आई थिंक ऐसा 2 माइनस होगा क्या, एनीवे देखता हूँ। यहाँ में कितना आ रहा है 8 टू 16 में से 1 निकल गया मतलब 15। नाइट्रोजन का कितना होता है 7 प्लस 8 और 1 निकल गया मतलब 14। नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का 8, कितना हो गया 15। कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का 8, टोटल हो गया 14। ठीक, नाइट्रोजन का हो गया 14, ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ भी सेम नहीं है, यहाँ भी सेम नहीं है, आई थिंक ये टाइपो एरर है, ये 2 माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि 2 माइनस होने से ये 18 आना चाहिए। 18 आने से 10 और 18 में बॉन्ड ऑर्डर क्या आता था सेम आता था, है ना। चलिए 10 और 18 बोलने से बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। 18 का भी कितना आता था 0.5 और 10 में भी कितना आता है 0.5। तो इसलिए मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बोला था कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी में सेम नहीं आ रहा है तब हम क्या देखेंगे, ये टेबल से निकालेंगे। ठीक, तो उसी का एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन में तो ये है कि बॉन्ड ऑर्डर में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मिलता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऑप्शन में देखिए कहीं भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है ना, तब हमें टेबल से निकालना पड़ेगा। ठीक, Which one of the following है the minimum bond length? बॉन्ड लेंथ मिनिमम है मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो निकाल लीजिए। O2 का कितना होता है वैसे पता है, ऑक्सीजन डायटोमिक होता है 2 होता है। एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से करके आप बॉन्ड ऑर्डर लिख लीजिए, फिर वहां से ऑर्डर को पिक कर लीजिए। ठीक, चलिए सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स रैंक द नाइट्रोजन स्पीसीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए सबका, N2 प्लस, N2 माइनस, N2 2 माइनस। ठीक है, N2 2 माइनस, यहाँ भी आएगा N2 2 माइनस। तो 3 नाम आपको दिया हुआ है। N2 कितना हो जाएगा 14, N2 पे माइनस लिखा है कितना हो जाएगा 15 और N2 पे 2 माइनस लिखा है कितना हो जाएगा 16। चलिए 14 में कितना आता था ये 15, मतलब ये घटेगा कितना 0.5, यहाँ पे कितना हो गया 2.0। ठीक, अब ऑर्डर देख लीजिए। तो सबसे कम किसका आ रहा है N2 2 माइनस, उससे ज्यादा क्या आ रहा है N2 माइनस, उसके बाद क्या आ रहा है N2। तो ऑप्शन आपको मिल गया ये भी। ठीक, फीचर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक, सेम वही क्वेश्चन। तो नॉट पैरामैग्नेटिक मतलब विच वन इज सीधा सीधा डायमैग्नेटिक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, ऑड नंबर आने से पैरामैग्नेटिक, इवन नंबर आने से डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट ऑक्सीजन, O2 को छोड़ के, क्योंकि O2 पैरामैग्नेटिक होता है S2। ठीक है, which of the following diatomic species has only pi bonds according to molecular orbital theory। ये वर्चुअल बोलते हैं इसको, ये है C2। ठीक, C2 में जो होता है वो सिर्फ पाई बॉन्ड होता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो वर्चुअल मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं।
तो कभी कभी इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसका ऑप्शन है C2। ठीक, क्लियर। चलिए डाइपोल मोमेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ऑर्गेनिक में भी आता है ये। तो डाइपोल मोमेंट क्या था, म्यू, इसको क्या बोलते थे, चार्ज इनटू डिस्टेंस। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्यों आता था, तो म्यू इज ग्रेटर देन 0 तो इसको क्या बोलते हैं, पोलर। इफ म्यू इज लेस देन 0 तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर, ठीक है। इसका बनिए इंपॉर्टेंस हो गया। एक डिस्टेंस क्यू एल वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या बोलते थे, डिवे। ठीक, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट कि अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो अगर सिमेट्री है मॉलिक्यूल्स तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0, 100% 0। ठीक, तो सेंट्रल मेटल एटम है वो सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों सेम साइड मॉलिक्यूल से जुड़ा है, तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या लिखेंगे हम, 0। ठीक है, चलिए दूसरा इसमें ये कहते हैं सेंट्रल एटम हैव should not have no lone pair of electrons। तो यहाँ में थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, मैं लिख रहा हूँ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तब उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 है। बट अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो सिमेट्रिकल है तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो कहीं ना कहीं वो सिमेट्रिकल है। ठीक, सिमेट्री है तो डाइपोल मोमेंट 0 है। सिर्फ सिंगल एटम अगर है, सेंट्रल एटम अगर है, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है तो वो डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ठीक, बट अगर लोन पेयर है लेकिन वो काउंटर बैलेंस है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, एक +4 -4, सिमेट्री आ गई तो लोन पेयर होने के बावजूद भी वो 0 हो जाएगा। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या होता था, सिस और ट्रांस। तो सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ट्रांस फॉर्म से ज्यादा होता है। ठीक, चलिए इसमें एक पॉइंट और क्या बोलते थे कि जब एंगल में आता है तो हम कैसे निकालते हैं, μ1² + μ2² + 2 μ1 μ2 cos ऑफ थीटा। ये एक्चुअली किसके लिए देता हमें, जब आर्थो मेटा पैरा नाम आता है तो सबसे ज्यादा किसका होता है, बोलिए आर्थो, उससे कम किसका होता था, मेटा, उसके बाद पैरा। ठीक, जैसे 2 क्लोरीन ब्रोमीन आपको ऐसे लगा देगा, क्योंकि आपको पहले बोला कि ऑर्गेनिक होता था आर्थो का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। जब आप इसको मेटा पे डालेंगे तो बॉन्ड एंगल मतलब इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120। और जब पैरा पे आ जाते हैं तो ये देखिए सिमेट्री आ गई तो कहानी खत्म हो गई, है ना। तो ये सिमेट्रिकल है तो इसका बॉन्ड डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड सिमेट्रिकल है, डाइपोल मोमेंट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नेट रिजल्टेंट 0। वैसे ही बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक, तो एक कहानी ये है। ठीक है, चलिए जब एंगल में आएगा तब उसके इसमें हमें ये फॉर्मूला लगाना, तो उसमें सीधा याद रखिए आर्थो का ज्यादा होगा, उसके बाद मेटा, देन पैरा तो इसे भी सिमेट्रिकल होने से 0 हो जाता है। ठीक, क्लियर। चलिए Which one of the following has the highest dipole moment? सबसे ज्यादा हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है एक्चुअली, μ = Q × L, चार्ज सेपरेशन, इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, D। वाटर हैज अ नेट डाइपोल मोमेंट व्हाइल BF2 हैज 0 डाइपोल मोमेंट बिकॉज, तो ये 0 डाइपोल मोमेंट आ गया, मतलब कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल है लाइक दैट, ये इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो सिमेट्री है तो ये कहानी क्या हो गई, 0 हो गया। ठीक, इसलिए आपको बोला यहाँ पे लीनियर है, व्हाइल H2 मॉलिक्यूल इज बैंड, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है। ठीक है, इसके पास लास्ट ऑक्सीजन क्लास में 6 होता है, 2 खर्च कर दिया, मतलब 2 लोन पेयर है, इसलिए क्या होगा तो पहले बोल दिया। ठीक, Which of the following molecules have the maximum dipole moment? चलिए ये एक्सेप्शनल कोर्स है। कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर हो गया, सिमेट्रिकल है तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक, नॉन पोलर। मीथेन भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है तो ऑलमोस्ट नॉन पोलर। अमोनिया और NH3, तो ये होना चाहिए था फ्लोरीन का। ठीक, तो ये हम एनसीईआरटी क्लास 11 में पढ़ते भी हैं, क्योंकि क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव।
बट इसमें क्या होता है कि तीनों फ्लोरीन का, देखिए यहाँ पे ना, यहाँ में तो इसके इधर होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो होता है डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या होता है प्लस से माइनस की तरफ, ये भी माइनस की तरफ, तीनों का डायरेक्शन अलग अलग है। बट अमोनिया में नाइट्रोजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये है, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, नाइट्रोजन की तरफ आएगा। यहाँ में क्या हो रहा है, चार्ज एक जगह इकट्ठा हो रहा है, यहाँ में चार्ज सेपरेशन हो रहा है, तो ये एक्सेप्शनल केस है। ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक, बट अमोनिया का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो NF3 क्लोरीन फिर ब्रोमीन में कंपेयर करेंगे तो फ्लोरीन ज्यादा होता है, बट जब अमोनिया आ जाएगा तो वो ज्यादा हो जाता है। तो ये हम रीजनिंग भी पढ़ते हैं थ्योरी क्वेश्चन में। Among the following, the total number of species not having 8 electrons around central atom in its outermost shell, तो ये लास्ट ईयर क्वेश्चन है 2023 का। तो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक, अमोनिया के नाइट्रोजन क्लास मेंशन में 5 है, 3 हाइड्रोजन के साथ आ गया तो 8 हो गया, ठीक। AlCl3 तो ये डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रुप 13, बोरान एल्युमिनियम गैलियम, ये डायमंड बनाते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स आर आल्सो नोन एज लुईस एसिड, तो लुईस एसिड बोलते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो AlCl3, BeCl2, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन के लास्ट में 4 है, 4 मतलब 8 है, कंप्लीट है। PCl5 ये हाइपर वैलेंट है, जरूरत से ज्यादा, 8 से ज्यादा है, तो फास्फोरस के पास 5 और 5 क्लोरीन, 5 + 5 10। तो 3 ऐसे मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं जिनमें हमें क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब उनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, या तो उससे कम है या तो उससे ज्यादा है। तो 1 2 3 1 2 3 का मतलब है, ठीक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड में भी क्या है, 12 है। आयोडीन में भी क्या है, आयोडीन IF7 में 14 है, ठीक। तो कुछ ऐसे थे जिनमें कम होता है, कुछ ऐसे जिनमें ज्यादा होता है, ज्यादा वाले को हम क्या बोलते थे, हाइपर वैलेंट कंपाउंड, ठीक है। चलिए, तो ये जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट NEET 2023, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2 मॉलिक्यूल, इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, याद रखना है ऑर्डर को। तो नाइट्रोजन के बाद ये ऑर्डर बदल जाता था, पहले क्या आता है नाइट्रोजन की केस में, तो सिग्मा 1s तो आना ही आना, जिसको के भी लिखते हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ठीक। उसके बाद सिग्मा 2s आएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s आएगा, इतना तो कॉमन है। जब नाइट्रोजन आता था तो उस केस में कहानी बदल जाती थी, तो इसमें क्या आता है, पाई पहले आएगा, और नाइट्रोजन के बाद जब ऑक्सीजन आएंगे ना तो सिग्मा 2pz पहले आएगा, ठीक। तो नाइट्रोजन के लिए हमें पाई यहाँ में ले लेना है, पाई वाला पहले आएगा, उसके बाद सिग्मा 2pz। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन फ्लोरीन जब लेना होगा तो सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, उसके बाद पाई वाला आएगा, मतलब ये तो कॉमन है ना इतना, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ठीक। उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, फिर आएगा सिग्मा 2pz, ठीक। उसके बाद आएगा एंटी बॉन्डिंग, ऑक्सीजन आने से इसको पहले कर देना है, इसको यहाँ में डाल देना है, ठीक है, ऑब्वियसली P। बट बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पीछे ट्रिक बताया, वहां से हम क्वेश्चन कर लेंगे, कौन डाया होगा, कौन पैरा होगा, किसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, ठीक। Among the following which one will have maximum lone pair electron repulsion, ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 2023। लोन पेयर रिपल्सन, BACPR थ्योरी सबसे ज्यादा होगा, किसमें लोन पेयर कितना है बस वही देखना है। इसके पास कितना होगा, 6 में से 4 गया 1, चलिए इसके पास कितना होगा, 7 में से 5 गया 2 मतलब 1। इसके पास कितना था, ये तो अलग से ही क्वेश्चन था, 7 में से 3 गया 4 मतलब 3 निकल गया, तो कितना बचा 2। इसके पास कितना है, जीनोन के लास्ट बैलेंस में 8 में से 2 माइनस करिए 6, 2 से डिवाइड करिए 3, तो सबसे ज्यादा लोन पेयर पे पकड़ा हुआ है, ठीक। तो 3 लोन पेयर है तो रिपल्सन ज्यादा ही होगा। चलिए, which among the following is incorrect statement, ये भी लास्ट ईयर 2022 का क्वेश्चन है। तो O2+ आयन इज डायमैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर आपको दिया हुआ है, निकाल लीजिए पीछे, O2+ O2, ठीक। O2 का कितना होता है 2, उससे जब एक इलेक्ट्रॉन घटेगा, चलिए यहाँ मैं करता हूँ, 14 होने से क्या होता है 3 पॉइंट, उससे एक कम होगा मतलब बढ़ेगा तो भी क्या होगा कम होगा 2.5, ये ना
और एक कम होगा तो भी कितना आएगा 2.5। तो देख लीजिए O2 पे प्लस है, 16 में से एक निकल गया 15 होने से 2.5 आ रहा है, ठीक है। O2 का तो वैसे ही याद है कि 2 है, O2 पे -1 है मतलब एक ले रहा है, तो एक जब ले रहा है तो कितना हो जाएगा 16 17 हो जाएगा। 16 प्लस 1 दैट इज 17, तो 17 आने से कितना आएगा 16 आने से बोलिए 2 आएगा, 17 आने से कितना आएगा 1.5 आएगा, ठीक 1.5 आएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। C2 molecule has 4 electron in its 2 t generate 5 molecular orbitals, ये भी पीछे क्वेश्चन आया था। H2 plus ion has 1 electron, यस ये भी सही है, बचा ये गलत है, मतलब इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, ये आएगा करेक्ट ऑप्शन। क्यों डाया, तो ऑक्सीजन में कितना होता है 8 टू जा 16 में से एक निकल गया 15, ठीक तो 15 आ रहा है ना, ऑड नंबर है। तो एक्सेप्ट ऑक्सीजन आपको बोला था कि O2 इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई वाले में, ठीक है। एक इसमें से निकल गया, कितना हो गया 15 होने से 100% पैरामैग्नेटिक, यहाँ लिखा है डायमैग्नेटिक, तो ये गलत है। तो हमारा पहला ही पॉइंट पेपर में आ गया ना कि कंफर्म है कि वो पैरा होगा, वहां डाया लिखा है, तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। चलिए 45 BF3 is planar and electron deficient compound, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंटर एटम, तो देखिए इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, 1 2 3, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है 1 2 3, लास्ट वैलेंस शेल में कितना होता है 2 3, बोरान इज 5, तो 3 फ्लोरीन के साथ लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। बट NF3 जो होता है उसका पास लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे तो कितना आएगा, एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर होने से डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा बढ़ गया। तो चलिए कितना आ रहा है 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड है मतलब sp2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6, sp2 और 6 का मतलब हो गया ऑप्शन बी। बट BF3 NF3 डाइपोल मोमेंट पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक। नेक्स्ट 2021 ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। बोलिए PCl5 क्या था, रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर मतलब क्या होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। SF6 ये भी रेगुलर ज्योमेट्री है, लोन पेयर नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल। PRF5 1:5 होने से स्क्वायर, मिलिए स्क्वायर पिरामिडल, ये मिल गया। BF3 अभी आया ट्राइगोनल प्लेनर, अब आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए, ठीक। Which of the following molecules is non-polar in nature? Non-polar in nature, जिनका डाइपोल मोमेंट क्या है 0, नॉन पोलर मतलब डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली 0, ठीक। चलिए ये है CH2, इसको हम क्या बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, चार्ज का सेपरेशन होगा, तो ये पोलर हो गया, ठीक। SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, देखिए डाइपोल मोमेंट जो होता है वो ज्योमेट्री से भी रिलेटेड होता है, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा और इलोबरेट कर दूं, जैसे HCl4 आ गया, तो देखिए इसमें क्या पढ़ा था पीछे स्क्वायर प्लेनर, ठीक। जब प्लेनर हो गया सिमेट्रिकल हो गया तो डाइपोल मोमेंट 0, तो या तो ऊपर में 2 लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, इसलिए मैंने पहले बोला था कि लोन पेयर और सिमेट्री को थोड़ा हमें समझना होगा, ठीक। इसके पास भी लोन पेयर है बट ये सिमेट्री है, सिमेट्रिकल हो गया ना, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। स्क्वायर प्लेनर वाले ऐसे ज्योमेट्री है ना, इनका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। ट्राइगोनल प्लेनर जब आएगा तो इनका भी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है, तो ज्योमेट्री से भी ये डाइपोल मोमेंट में फर्क पड़ता है। जब AX5 का आएगा मतलब इसको क्या बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो इसकी भी ज्योमेट्री से डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। ऑक्टाहेड्रल, तो ये कुछ ऐसे ज्योमेट्री हैं जिनका डाइपोल मोमेंट 0 है, ठीक। और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर SbCl5 का अगर आप बना दें एंटीमनी, 1 2 3 4 5, ये ज्योमेट्री क्या हो गई ट्राइगोनल, तो इधर वाला इसको बैलेंस कर देगा, इधर वाला बैलेंस कर देगा, इसलिए ये हो गया नॉन पोलर, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा μ = 0, बाकी में नहीं होगा। देखिए फास्फोरस है तो यहाँ POCl3 है, तो P डबल बॉन्ड O और 3 क्लोरीन है लाइक दैट, इससे ऑक्सीजन आ गया तो ये डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, इसका कुछ ज्यादा होगा, और ये तो वैसे भी ज्यादा है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। तो ये ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल, ठीक। तो ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट भी, ठीक है। नीट 2020
Which of the following set of molecules will have zero dipole moment? देख लीजिए, बोरान ट्राइफ्लोराइड, यस इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, मैंने पहले बोल दिया कि क्वेश्चन में आता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन HCl HF SPR, ये तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पोलैरिटी तो आएगा, तो ये कहानी खत्म हो गई। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड अभी आपको बोला, इसके पास लोन पेयर होगा, ठीक। बोरान ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड मतलब BeF2, ये भी एक क्वेश्चन आया था। तो बेरिलियम में दो फ्लोरीन है, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सिमेट्रिकल है, लीनियर है, तो इसका बॉन्ड एंगल 180, इधर डाइपोल मोमेंट इधर कैंसिल हो गया, जीरो, यस। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन कह रहा है, तो 1,4 कह रहा है मतलब पैरा में आएगा, पैरा भी आएगा तो जीरो, ये हमारा मिल गया ऑप्शन सी। डी वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि अमोनिया है, अमोनिया में तो पोलर होता है, वाटर अमोनिया पोलर होते हैं, तो इसलिए गलत, तो करेक्ट ऑप्शन सी, ठीक है। देख रहे ना, मोस्टली जो रिसेंटली क्वेश्चन है वो सब आपको इसी टॉपिक पे, इसलिए मैंने आज ये वीडियो लेके आया था। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये तो बच्चा जानता है कि हीलियम-2 नहीं बनता, ठीक। उसी तरह एक नाम आता है Be2 नहीं बनेगा, क्योंकि बेरिलियम में कितने होते हैं? 4 4 8, तो सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, तो 2 2 2 2, ठीक। बॉन्डिंग में कितने हो गए? 2 और 2 4, -4, कितना हो गया? 0। बॉन्ड आउटर 0 मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। हीलियम में कितने हैं? 2 और 2 4, तो 2 और 2 4, तो कहानी खत्म है। ये दो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। कार्बन को याद रखना है कि C2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, वर्चुअल का वर्ड यूज करता है, या इसमें पाई मॉलिक्यूलर, पाई बॉन्ड ही बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, बट क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको थ्योरी, कॉन्सेप्ट, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले आप हाइब्रिडेशन बेस्ड पेयर थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक देखिए, 1-2 बार आप खुद लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है। देन डाइपोल मोमेंट का मैंने बोला, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट में आते हैं, थोड़ा ऑर्गेनिक वाले आते हैं, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, कभी जब डिटेल्स आएगा तो डाइपोल मोमेंट क्या है, ठीक है। क्लियर? तो थोड़ा वीडियो लंबा था, बट ये हमारे काम का है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से ही मिलेगा, ठीक। सो ज्यादा दिन नहीं है, एग्जाम जल्दी है, तो आप इसको देखिए। वैसे भी इंपॉर्टेंट है, CUT वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट देना चाहते हैं, जो RGU का टेस्ट देना चाहते हैं एंट्रेंस, उनके लिए भी कॉमन है, जो NE 1-2 का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। जो नीट JEE मेंस वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए तो वैसे ही इम्पोर्टेंट है, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, जरूर आएंगे, जो आपके काम का चीज़ है उसको बुलाते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक। जो भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, बाकी आप हम पे छोड़ दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय हिमाचल।